तो हेलो मेरे साथियों, गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में मैं राहुल सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक लगभग ना सभी के लिए। क्योंकि ये केमिस्ट्री का ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो आपका टॉपिक है ऑक्सीकरण अवस्था संयोजकता का टॉपिक है। किसी तत्व पर कितनी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, किसी तत्व पर कितना आवेश होता है, किसी तत्व की क्या संयोजकता होती है, ये अगर हमें पता नहीं तो ना तो हमसे कोई सूत्र बनेगा और ना ही हमसे कोई रिएक्शन बनेगी। क्योंकि जब सूत्र नहीं बनेगा तो रिएक्शन तो बनने ही वाली नहीं है मेरे भाई, ठीक है। और जब रिएक्शन नहीं बनेगी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और केमिस्ट्री हम कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो कहने का मतलब मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ये है कि ये जो आपको टॉपिक दिख रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा मस्त टॉपिक। मैं आपको ट्रिक के माध्यम से इसको याद कराऊंगा, टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है ना। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं तो पहले मेरे भाई बता देता हूं किस पर कितना आवेश होता है ना, ये मैं पहले बता देता हूं। इसके बाद मैं इसकी एक ट्रिक लाऊंगा और इस ट्रिक के माध्यम से आपको पूरा समझा दूंगा। इसी वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहिए और अंत तक मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से इनको याद रखना बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था मतलब धनात्मक मूलक की बात कर रहा हूं। और धनात्मक मूलक में भी कोई 1 इलेक्ट्रॉन दान करता है, कोई 2 करेगा, कोई 3 करेगा, कोई 4 करेगा। तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर ये एक शब्द है ऑक्सीकरण अवस्था। ये क्या होती है? तो मेरे भाई, किसी भी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन का दान करना या किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना ही ऑक्सीकरण अवस्था कहलाता है। समझ रहे हो ना? किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन के दान करने या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अवस्था। अब मेरे भाई, अब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन दान करता है, कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो इस हिसाब से अगर मैं बात कहूँ तो जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है मेरे भाई? 2 प्रकार की। अब सर 2 प्रकार की कौन कौन सी? तो एक होती है मेरे भाई धनात्मक। कौन सी होती है? धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था। और दूसरी होती है मेरे भाई ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था। ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था। तो ये सर आप हमें ये बताइए कि ये धनात्मक कब आएगी और ऋणात्मक कब आएगी। तो मेरे भाई, आप छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझो। आप ये जानते हो देने वाला कौन होता है? धनी। जैसे मान के चलो मैं किसी को रुपए दे रहा हूँ, मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ, तो मैं कौन हूँ? धनी हूँ। और लेने वाला कौन होता है? ऋणी। एक ही कॉन्सेप्ट है, बस पूरा समझ जाओगे। देने वाला कौन होता है? धनी होता है, आप खुद जानते हो। और लेने वाला कौन होता है? ऋणी। जैसे मैंने कुछ रुपए एक व्यक्ति को दिए तो मैंने दिए तो मैं तो धनी हो गया, लेकिन वो व्यक्ति मेरा क्या है? ऋणी है। क्योंकि उसने पैसे लिए हैं। तो लेने वाला कौन होता है? ऋणी और देने वाला धनी। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, आप समझ गए हो। अब आप इतना याद रखोगे मेरे भाई, अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? दान करेगा, तो उस पर धनावेश आएगा। और अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो उस पर क्या आएगा? ऋणावेश। तो देने वाला धनी और लेने वाला कौन? ऋणी। तो कोई तत्व अगर इलेक्ट्रॉन को दान करेगा तो धनावेश आएगा और ग्रहण करेगा तो ऋणावेश आएगा, ठीक है। तो एक एक तत्व को, आपको एक एक चीज़ को, मेरा मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो होने वाले, ठीक है। तो देने वाला धनी, लेने वाला ऋणी, ठीक है। इतना समझ गए? अब मेरे भाई यहाँ समझो इतना, जैसे मान के चलो मैंने 1 रुपये दान किया, 1 रुपये दान किया, तो मैंने 1 दान किया तो मेरे 1 रुपये का धनी हूँ, इसलिए मैंने 1 दान किया। अगर मैं 2 दान करूँगा तो 2 रुपये का धनी होगा, 3 करूँगा तो 3 रुपये का धनी। अब किसी व्यक्ति ने 1 रुपये ग्रहण किया तो वो 1 रुपये का ऋणी हो गया। 2 रुपये लिए तो 2 रुपये का ऋणी, 3 रुपये लिए तो 3 रुपये का ऋणी। समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब मेरा भाई इतना है, अगर कोई तत्व 1 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो उस पर 1 प्लस आएगा, 2 दान करेगा तो 2 प्लस आएंगे, 3 दान करेगा तो 3 प्लस, 4 दान करेगा तो 4 प्लस। ये आपके कॉन्सेप्ट, ये जो है ना चीज़ें आपके माइंड में होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, तब जाके इनको आप याद रख पाओगे। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर देखो, हम सबसे पहले एक संयोजी पे बात करेंगे, एक संयोजकता वाले। तो यहाँ पर मेरे भाई जो दिख रहा है ना आपको हाइड्रोजन, क्या दिख रहा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पे देखो आप 1 प्लस लगा हुआ है,
एक प्लस क्यों लगा हुआ है मेरे भाई? क्योंकि हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन दान करता है, हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन दान करता है, इसलिए इस पर एक प्लस लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना कि जो हाइड्रोजन होता है उस पर 1 माइनस भी होता है। क्या होता है? 1 माइनस। क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन दान भी कर सकता है और ये ग्रहण भी कर सकता है, इसके अंदर ये क्षमता होती है। अभी कैसे क्या करता है, तो इसके लिए दोस्तों मैं वीडियो आपको बना चुका हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो चलो, हाइड्रोजन पर मेरे भाई क्या होता है? 1 प्लस या 1 माइनस होता है, इसको हाइड्रोजन ही बोला होता जाता है। सिल्वर क्या होता है? Ag। आप जानते हो, तत्वों को तो आप जानते ही होंगे बहुत अच्छे से। सिल्वर क्या होता है? Ag, और Ag पर भी मेरे भाई 1 प्लस होता है। अगर सोडियम की बात करूं तो सोडियम Na होता है, इस पर भी 1 प्लस होता है। क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन दान करेंगे, जो एक इलेक्ट्रॉन दान करेंगे उन पर 1 प्लस होगा। पोटेशियम K होता है, इस पर 1 प्लस होता है। लिथियम Li होता है, इस पर 1 प्लस होता है। और Cu जो होता है, देखो Cu पर 2 आवेश होते हैं, यहाँ याद रखना Cu पर कितने आवेश होते हैं? 2 आवेश होते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा Cu पर 1 प्लस, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा Cu पर 2 प्लस। बोलो, दिख रहा है ना? एक बार Cu पर 1 प्लस दिख रहा है और एक बार दिख रहा है 2 प्लस। क्या मतलब क्या है इसका? मतलब ये है मेरे भाई कि Cu 1 प्लस भी करता है और 2 प्लस भी। Cu पर 1 प्लस भी होता है और 2 प्लस भी होता है। तो यहाँ से थोड़ा सा याद रखना, Cu पर कितने आवेश होते हैं? 2, 1 प्लस भी और 2 प्लस भी। अब Cu पर 1 प्लस होगा तो इसको बोला जाएगा Q प्लस, या फिर डायरेक्ट कॉपर बोल दो, क्योंकि Cu कॉपर होता है ना, तो डायरेक्ट कॉपर बोल दो या Q प्लस बोल दो। लेकिन जब Cu पर 2 प्लस है तो इसको Q प्रिक बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा मेरे भाई? Q प्रिक। इतना याद रखना। ठीक है, ऐसे ही आपका जो Hg मरकरी होता है, Hg क्या होता है? मरकरी। Hg पर भी 2 आवेश होता है। देखो, एक बार 1 प्लस होता है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2 प्लस। तो 1 प्लस होगा तो मर्क्यूरस और 2 प्लस होगा तो मर्क्यूरिक। देखो, छोटे वाले में सा आ रहा है, बड़े वाले में का आ रहा है। देखो, 1 प्लस है तो सा और 2 प्लस है तो का, तो देखना आ रहा है ना Q प्लस, और ये Q प्रिक। तो याद रखना कि छोटा होगा आवेश तो सा में बोला जाएगा और बड़ा वाला होगा तो का में बोला जाएगा। तो Q प्लस और Q प्रिक, मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक, है ना? और NH4 पे भी 1 प्लस होता है, जिसको हम अमोनियम बोलते हैं। मेरे भाई थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन रहता है अमोनियम और अमोनिया में। तो मेरे भाई जो आपको दिख रहा है ना NH3, ये लिखा हुआ है NH3, ये होता है अमोनिया। ये क्या होता है? अमोनिया। और ये अमोनिया गैस है जिस पर कोई भी आवेश नहीं होता, कोई भी आवेश नहीं होता। मतलब ये NH3 है, ये उदासीन है। NH3 है ना मेरे भाई, ये क्या है? आपका उदासीन है। यार बड़ी मक्खी परेशान कर रही है यार। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, बट है ना, समझ गए ना इतना? अमोनिया क्या पे क्या हो? अमोनिया क्या होता है? NH3, जिस पर कोई भी आवेश नहीं होता। ठीक है, इतना समझ गए। अब द्विसंयोजी पे बात करेंगे तो जो बेरियम होता है Ba, इस पर होता है 2 प्लस। कैल्शियम 2 प्लस। फेरस, अब देखो यहाँ से Fe पर भी 2 आवेश होते हैं। Fe पर भी कितने आवेश होते हैं? 2। तो एक Fe पर होता है 2 प्लस, एक Fe पर क्या होता है मेरे भाई? 2 प्लस। ये देखो आप, और यहाँ पर Fe पर 3 प्लस भी होता है। तो देखो यहाँ पर Fe पर क्या दिख रहा है आपको? 3 प्लस होता है ना। तो बिल्कुल ये Fe पर 2 प्लस भी होता है और 3 प्लस। तो छोटा वाला सा में, बड़ा वाला का में। देखो ये लिखा भी है फेरस, ये इस पर लिखा है फेरिक। ठीक है, या फिर डायरेक्ट इसको आयरन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और Hg को डायरेक्ट आप मर्क्यूरस मर्क्यूरिक ना बोल के आप डायरेक्ट मरकरी बोल सकते हैं। और Q प्लस Q प्रिक ना बोल के इसको आप क्या बोल सकते हैं? कॉपर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट कहीं अगर फॉर्मूले लिखा है या कहीं नाम लिखा है तो अगर आपको फिर उसका सूत्र लिखना है तो फिर उसमें दिक्कत जा सकती है, इसलिए आपको इसको सेपरेशन बिल्कुल याद रखना है ना। जिंक पर होता है 2 प्लस। मैग्नीशियम Mg पर 2 प्लस और Q प्रिक ये बता ही दिया, मर्क्यूरिक बता ही दिया। लेड होता है Pb, लेड क्या होता है? Pb, जिस पर 2 प्लस होता है। अब ये मैग्नस Mn होता है। देखो ये मैग्नीशियम है, Mg क्या है? मैग्नीशियम, और Mn क्या है? मैग्नस। इस पर क्या होता है? 2 प्लस। स्टेनस, टिन, आप डायरेक्ट इसको टिन बोलते हैं। टिन का संकेत क्या होता है? Sn होता है, या फिर इसको बोलते हैं स्टेनस। तो स्टेनस होता है Sn, इस पर 2 प्लस होता है। और स्टेनस एक और मिलेगा मेरे भाई, स्टेनस, देखो ये मिला Sn। तो Sn पर 2 प्लस भी होता है और 4 प्लस भी होता है, तो ये याद रखना है, 2 प्लस और 4 प्लस स्टेनस होता है, ठीक है ना। चलो इसके बाद एल्यूमिनियम पे 3 प्लस, फेरिक आयरन पे 3 प्लस, क्रोमिक Cr पे 3 प्लस, मैग्नस Mn पर 3 प्लस। देखो यहाँ पर मैग्नस आया था, कहीं आया था,
ठीक है, ये आया था मैग्नस, ये 2+ भी है और ये 2+ भी है, तो इनके दोनों के नाम लगभग सेम ही होते हैं, ठीक है ना। अब चतुर्संयोजी त्रिसंयोजी है, चतुर्संयोजी लेड P भी होता है 4+, स्टैनिक Sn 4+, धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था ये अभी आपको मैंने बताई थी, जो इलेक्ट्रॉन दान करता है और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इतना आपको समझ में आया मेरे भाई। अगर ये चीज़ें आपको, देखो मैं कुछ भी कर लो, कोई कितना भी ट्रिक बता दे, कोई कुछ भी कर ले, आप इनको ट्रिक के माध्यम से अगर आप करोगे तो उसमें समय लग जाएगा। जैसे मैंने आपसे बोला मेरे भाई समझना थोड़ा सा, मैंने यहाँ इसको मिटा देता हूँ। मैंने आपसे बोला कि भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाओ, आपसे बोला मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या बनाओ, आप फॉर्मूला बनाओ, मैंने आपसे बोला। तो अगर आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मूला बनाना है तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, Mg की और O की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब बिना जो फॉर्मूला है, बिना संयोजकता के, बिना ऑक्सीकरण अवस्था के कभी नहीं बन सकता। हाँ, बना भी लोगे छोटा मोटा, आप तुक्का लगा के या धूल में लट मार के बना भी लोगे, लेकिन कोई बड़ा फॉर्मूला मिलेगा तो बिना संयोजकता के कभी नहीं बनेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला कोई भी हो बिना संयोजकता के नहीं बनता। तो अगर देखो संयोजकताएं हमें पता है, जैसे मान के चलो Mg पर क्या होता है 2+, Mg पर क्या है 2+। अब मान के चलो Mg पर 2+ तुम्हें याद नहीं है और Mg पर 2+ तुम्हें निकालना आता है, तो जब Mg पर 2+ निकालोगे ना तो 1-2 मिनट तो आप आवेश ही निकालने में लगा दोगे। अब 1-2 मिनट आवेश निकालने में लगा दोगे, फिर फॉर्मूला बनाओगे, तो टोटल आपके 2-3 मिनट खराब हो जाएंगे कि नहीं। अगर आपको ये याद है तो डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, Mg पर 2+, O पर क्या 2-, प्लस से माइनस कैंसिल, क्या बन गया MgO। अगर डायरेक्ट आपको पता है तो आप बना लोगे। तो ये फॉर्मूला बनाना भी मैं बता दूंगा, आप टेंशन मत लेना, ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ये आपकी कहानी है, ठीक है। तो आप इनको क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, बिना याद करे कोई भी काम नहीं बनने वाला, समझ रहे हो। याद कर लो मेरे भाई, इनको याद करना ही पड़ेंगे, कुछ भी कर लो, आप कुछ नहीं सोच सकते कि इनको याद नहीं करेंगे। और एक बार याद हो जाएंगी तो अपने आप माइंड में ये चीज़ आएंगी, क्योंकि बार बार हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो अपन को याद रखना है इनको, ठीक है। तो ये धनात्मक वाला हुआ। अब कुछ ऋणात्मक वाला पोर्शन देख लेते हैं। तो ऋणात्मक वाले पोर्शन में एक संयोजी की बात करेंगे, तो ये क्लोराइड Cl1-। देखो ऋणात्मक कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ऋणावेश कब आता है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो एक संयोजी में कौन आ रहा है, Cl-, ठीक है। एक संयोजी में क्लोराइड Cl-, फ्लोराइड F-, आयोडाइड I-, ब्रोमाइड Br-, हाइड्रोक्साइड OH-, साइनाइड Cn-, आइसोसाइनाइड। देखो ये उल्टा है, साइनाइड क्या है Cn, अगर इसको मैं उल्टा कर दूं, Cn की जगह मैं क्या कर दूं, Nc कर दूं, उल्टा किया ना, तो ये साइनाइड है, तो उल्टा करूंगा तो ये बन जाएगा आइसोसाइनाइड। नाइट्रेट NO3 होता है, यहाँ से आप सेपरेशन आपको याद रखना है, नाइट्रेट है, ये क्या है नाइट्रेट, NO3 लेकिन नाइट्राइट अगर लिखेंगे तो NO2 लिखेंगे, और इस पर भी क्या होता है 1- होता है, ठीक है। क्लोरेट क्या होता है, ClO3 मेरे भाई क्या होता है, क्लोरेट। इनको याद रखना है आपको। अब यहाँ द्विसंयोजी में बात करें तो ऑक्साइड, जो O पर 2-, जो ऑक्सीजन होता है O, उस पर 2- होता है, ऑक्साइड होता है। सल्फाइड H2- होता है, सल्फेट SO4 2- होता है, कार्बोनेट CO3 2- और क्रोमेट CrO4 2-, डाइक्रोमेट Cr2O7 है ना, सिलिकेट SiO3 2-। ये याद रखना है आपको, इन चीज़ों को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखना है। और अगर याद नहीं रख पाओगे ना तो काम आपका नहीं बन पाएगा, इसीलिए कह रहे हैं वो तो डायरेक्ट आप इनको याद रख लो। हाँ ट्रिक वाली बात है तो ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना, लेकिन याद रखना ज़्यादा वो सही रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। चलो आगे बढ़ाता हूँ मैं इन चीज़ों को। मैंने दोस्तों कुछ संयोजकताएँ इसमें और ऐड की हैं, जैसे एसीटेट। जैसे क्या होता है एसीटेट, तो एसीटेट मेरे भाई होता है CH3COO, CH3COO, जिस पर भी क्या होता है 1- और फार्मेट होता है HCOO 1-, ठीक है। और यहाँ से बाइकार्बोनेट HCO3 जो दिख रहा है ना, HCO3, देखो CO3 पर तो हमने देखा था 2- था, लेकिन जैसे ही इसके साथ H जुड़ गया तो इस पर 1+1- इसका काम होके 1- हो गया। बाइसल्फेट HSO4, SO4 पर 2- था, लेकिन H जुड़ा जैसे ही तो क्या बन गया, एक H, इसका 1- कम हो गया तो HSO4 पर क्या होगा 1-। तो मेरे भाई जो आपको बोर्ड पर दिख रही है ना ये संयोजकता, अगर मैं कह रहा हूँ ना, अगर ये आपने याद कर लिया ना तो आपके हाथ में केमिस्ट्री होगी। आप कुछ भी कर सकते हैं केमिस्ट्री में अगर आपको ये चीज़ याद है। लेकिन मेरे भाई इतना समझ लो, अगर आपको ये चीज़ नहीं है ना याद,
ये चीज़ नहीं है ना याद, तो बिल्कुल मत पढ़ो यार। केमिस्ट्री पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो मैं कह रहा हूँ, साफ साफ कह रहा हूँ यार, इनको याद करना पड़ेगी। और इनको याद करने की कोई ऐसी ट्रिक नहीं है जिनसे आप याद कर पाएँ। हाँ, छुटकी फुटकी ट्रिक हैं और वो ऐसी ट्रिक हैं जिनको आप जल्दी से भूल जाओगे, लेकिन मैं बताऊंगा, आप टेंशन मत लेना। ट्रिक जो भी बने हैं मैं इनकी बताऊंगा, लेकिन आप अभी तो आप कसम खा लो यार, आज कसम खा के लाओ, आज कसम खा लो कि इनको हम याद करेंगे। आज कसम खा लो, और आज कसम खा के आपने याद कर ली ना, तो फिर कभी भूलोगे नहीं, और बार बार ये चीज़ें आएंगी तो आपको तुरंत पता चल जाएगा और हर एक काम कर लोगे, क्योंकि इनके बिना कोई भी चीज़ केमिस्ट्री की वो असंभव है। इनको याद करो, कोई दिक्कत नहीं है, बेहतरीन तरीके से। सबके लिए ज़रूरी है, ये नहीं है कि तुम 9th में पढ़ रहे हो तो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी 10th के लिए ज़रूरी, 11th के लिए ज़रूरी, 12th के लिए ज़रूरी। आप कहीं पढ़ रहे हो यार, आप बीएससी में केमिस्ट्री कर रहे हो ना, तो वहाँ ज़रूरी है, क्योंकि आपने 10th 11th में पढ़ी नहीं है, समझ रहे हो ना। तो ये सबके लिए ज़रूरी है। सब अच्छे से कंप्लीट कर लो, सब अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है ना। तो भाई कंप्लीट करके मुझे कमेंट में एक कमेंट जरूर लगाना कि हाँ सर हमें याद हो गई है, ठीक है ना मेरे भाई। चलो, तो एक बार वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपनी फैमिली को, ठीक है, और अपनी फैमिली के साथ जुड़ जाओ यार, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। कमेंट में कमेंट लिखना ना भूलें कि हमें ये याद हो गया, ये आप ज़रूर बताएं। अगर ये आप याद कर लोगे तो मैं कल से अच्छे बेहतरीन तरीके से आपसे, मेरे भाई, आप एक फार्मूला अभी रटते थे, लेकिन मैं आपको 1000 फार्मूला भी बता दूंगा तो भी आप रटोगे नहीं, और 1000 फार्मूला आपको याद होंगे, आप रटोगे नहीं, और 1000 फार्मूला याद होंगे अगर आप इनको कर लेते हो तो, ठीक है। करो इनको, मैं आपको कल फार्मूला बनाता हूँ, हर एक फार्मूला आपसे बनेगा, ठीक है। चलो, तो एक बार लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।